दोस्तों, ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की। एक ऐसे बच्चे की जिसके पास दो पिता थे। एक थे उसके असली पिता, हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिनकी सोच मिडिल क्लास जैसी थी। रॉबर्ट उन्हें प्यार से कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उसके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, एक बिजनेसमैन जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी, रिच डैड। दोनों पिता अच्छे इंसान थे, मेहनती थे, लेकिन पैसों के बारे में उनकी सोच पूरा जीवन तय कर देने वाली थी। गरीब पिता कहते थे, पैसे के लिए पढ़ो, एक अच्छी नौकरी लो, स्थिरता खोजो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को आपके लिए काम करने दो। रॉबर्ट का कन्फ्यूजन। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने देखा कि उनके स्कूल में कुछ बच्चों के पास नई साइकिलें, नए बैग और अच्छे कपड़े हैं। उसने सोचा, हमारे पास ये क्यों नहीं है? तब रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा, डैड, आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? उसके पिता बोले, क्योंकि हमें अमीरों की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से जियो। रॉबर्ट को यह जवाब अधूरा लगा। तभी उसके पिता बोले, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो अपने दोस्त माइक के पापा से पूछो, वो जानते हैं पैसे कैसे कमाते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है रिच डैड की फाइनेंशियल एजुकेशन। पहला सबक, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट और माइक गए रिच डैड के पास। उन्होंने कहा, हम पैसे कमाना चाहते हैं। रिच डैड मुस्कुराए, बोले, ठीक है, मेरे स्टोर पर काम करो, 10 सेंट प्रति घंटा। दोनों बच्चे 4 हफ्ते काम करते रहे, बोरिंग रिपीटेड काम, बिना किसी मजे के। 4 हफ्तों बाद रॉबर्ट को गुस्सा आ गया। वो रिच डैड के पास गया और बोला, आप हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम इतना काम करते हैं फिर भी बस 10 सेंट देते हैं। रिच डैड ने शांत स्वर में कहा, तो तुम भी बाकी लोगों की तरह ही सोचते हो, पैसा ही मोटिवेशन है। फिर उन्होंने कहा, जब लोग डरते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं और फिर उसी रैट रेस में फंस जाते हैं। रैट रेस क्या है? रिच डैड बोले, रैट रेस वो है जिसमें लोग हर सुबह जल्दी उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, फिर बिल चुकाते हैं और अगले महीने फिर वही करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से वो आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई कार, नया घर, नया लोन, नया एयर कंडीशन, और फिर वही दौड़ जारी रहती है। रॉबर्ट ने पूछा, तो इससे निकलें कैसे? रिच डैड बोले, पैसे के लिए काम मत करो, नॉलेज के लिए काम करो। जब तक तुम पैसे के सिस्टम को नहीं समझोगे, तुम उसके गुलाम बने रहोगे। दूसरा सबक, नॉलेज की भूख। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा कि रिच डैड उन्हें सिर्फ पैसा नहीं, सोच सिखा रहे थे। रिच डैड ने कहा, ज्यादातर लोग काम करते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका बॉस असली में कौन है। पैसे का सिस्टम। लोग स्कूल जाते हैं ताकि नौकरी पा सकें, लेकिन स्कूल उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं सिखाता। उन्होंने कहा कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर काम से कुछ सीखो, अकाउंटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, हर जगह कुछ सीखने का हंगर रखो। रिच डैड बोले, अगर मैं तुम्हें सिर्फ पैसा दूं तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज दूं तो तुम खुद पैसा बना लोगे, बार बार। यही थी नॉलेज की भूख, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म नहीं होती। द 1923 मीटिंग। अमीरों की सीख। रॉबर्ट की कहानी सुनाते सुनाते रिच डैड ने एक किस्सा बताया। 1923 में शिकागो के एजवाटर होटल में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली 9 व्यक्ति मिले थे। इनमें थे चार्ल्स श्वाब, स्टील किंग, सैमुअल इंसुल, यूटिलिटी मैग्नेट, रिचर्ड विटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट, और एल्बर्ट फॉल, यूएस कैबिनेट मेंबर। ये सब उस वक्त के फाइनेंशियल जायंट्स थे। लेकिन कुछ सालों बाद इनमें से ज्यादातर कर्ज में डूब गए, जेल चले गए या आत्महत्या कर ली। रिच डैड बोले, उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन फाइनेंशियल विजडम नहीं सीखी। इसलिए पैसा कमाना नहीं, पैसे को संभालना सीखना असली समझदारी है। तीसरा सबक, माइंड योर ओन बिजनेस। कुछ साल बाद जब रॉबर्ट बड़ा हुआ
तो उसने देखा कि उसके गरीब पिता अब भी सरकारी नौकरी में हैं, प्रमोशन के बावजूद स्ट्रेस में हैं। वहीं रिच डैड अपने बिजनेस और एसेट्स में व्यस्त थे। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग दूसरों का बिजनेस चलाते हैं, कर्मचारी कंपनी के मालिक का सपना पूरा करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, वो अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। उन्होंने कहा, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपने एसेट्स बनाओ, चाहे पार्ट टाइम में ही सही, क्योंकि सैलरी इनकम तुम्हें कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकती। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को एक सिंपल डायग्राम बनाया। उन्होंने कहा, एसेट्स वो चीजें जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज वो चीजें जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं। अब समझते हैं तीनों वर्गों में फर्क। नंबर 1, गरीब लोग, कोई एसेट नहीं, सिर्फ नौकरी और रोजमर्रा के खर्च। एग्जाम्पल, सोचो एक गरीब आदमी पर मंथ 20,000 रुपये कमाता है। हर महीने सारा पैसा खाने पीने, बिजली, किराया और यात्रा पर चला जाता है। उसके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो उसके लिए भविष्य में पैसा कमाए। वो हमेशा रैट रेस में फंसा रहता है। नंबर 2, मध्यम वर्ग, लायबिलिटी को एसेट समझते हैं, घर, कार और नया फोन। एग्जाम्पल, राम ने अपना पहला घर लिया 50 लाख रुपए में, ईएमआई हर महीने 50,000 रुपए। वो सोचता है ये मेरा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते हैं, अगर ये घर तुम्हारे लिए पैसा नहीं कमाता बल्कि तुम ईएमआई दे रहे हो तो ये लायबिलिटी है। कार, फैंसी कार खरीदना, पर मंथ 10,000 का ईएमआई। इफेक्ट, इनकम बढ़ती है पर खर्च भी बढ़ जाता है, सेविंग्स कम, स्ट्रेस ज्यादा। मिडिल क्लास सोचते हैं कि वो एसेट्स बनाकर अमीर बन रहे हैं, लेकिन असल में लायबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, अमीर लोग असली एसेट्स बनाते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल बिजनेस। एग्जाम्पल 1, अमित ने 30 लाख में एक छोटा रेंटल प्रॉपर्टी लिया। हर महीने उसका टेनेंट 50,000 रुपये रेंट देता है। ईएमआई और खर्च निकलने के बाद भी 30,000 रुपये उसकी जेब में रहते हैं। एग्जाम्पल 2, रीता ने 10,000 रुपये में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। 10 साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपये बन गई। इफेक्ट, इनकम सोर्सेज डाइवर्स हैं, मनी खुद उसके लिए काम करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक बचपन में बहुत सारी कॉमिक बुक्स कलेक्ट करते थे। माइक के पास शेल्फ्स में कॉमिक्स थीं। रॉबर्ट ने देखा ये कॉमिक्स सिर्फ पढ़ने और मजे के लिए थी, लेकिन रॉबर्ट ने सोचा क्यों ना इन्हें एसेट बनाया जाए ताकि ये खुद पैसे कमाए। तो उसने एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की जहां बच्चे 10 सेंट प्रति घंटा कॉमिक्स पढ़ सकते थे। इस तरह उसने एसेट क्रिएट किया। कॉमिक्स अब सिर्फ मजे की चीज नहीं थी, बल्कि पैसिव इनकम जनरेट करने लगी, जिससे उसे बिना मेहनत किए भी पैसा आने लगा। वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। रॉबर्ट बड़ा हो रहा था और अब उसके गरीब पिता चाहते थे कि वो कॉलेज करे, नौकरी ले और स्टेडी लाइफ जिए। लेकिन रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखा था, कभी कंफर्ट जोन में मत रहो, कुछ नया सीखो। इसलिए उसने अलग अलग जगहों पर काम किया, कभी सेल्स में, कभी मार्केटिंग में, कभी अकाउंटिंग में। पुअर डैड बोले, ये क्या कर रहे हो, करियर बर्बाद हो जाएगा। रिच डैड बोले, तू पैसा नहीं, अनुभव कमा रहा है। हर स्किल एक एसेट है और हर एक्सपीरियंस तेरे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। फियर और ग्रीड, दो सबसे बड़े जाल। रिच डैड कहते थे, पैसे की दुनिया में दो भावनाएं इंसान को कैद कर देती हैं, फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच। जब लोग पैसे खोने से डरते हैं तो वो रिस्की डिसीजंस नहीं लेते और कभी ग्रो नहीं करते। जब लोग पैसे पाते हैं तो ग्रीड उन्हें खर्च करने पर मजबूर कर देती है और वो फिर खाली हो जाते हैं। अमीर लोग भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, गरीब लोग भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। रॉबर्ट ने धीरे धीरे सीखा, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पहले अपने माइंड पर कंट्रोल लाओ, क्योंकि पैसा सिर्फ माइंड गेम है। टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की ताकत। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रॉबर्ट बोला, पैसा। रिच डैड मुस्कुराए, नहीं, नॉलेज। अमीर लोग पैसा नहीं छुपाते, वो सिस्टम समझते हैं। फिर उन्होंने टैक्स सिस्टम समझाया। बोले, गरीब और मिडिल क्लास लोग सैलरी कमाते हैं और उस पर टैक्स देते हैं, लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं जिससे वो पहले खर्च करते हैं फिर टैक्स देते हैं।
यानी कॉरपोरेशन ही अमीरों की असली ताकत है। द 1923 मीटिंग का सबक दोहराया गया। रिच डैड ने फिर उस कहानी का जिक्र किया जो उन्होंने पहले बताई थी। 1923 में दुनिया के 9 सबसे अमीर लोग एक जगह मिले थे। 20 साल बाद उनमें से ज्यादातर कर्ज, जेल या मौत के शिकार हुए थे। उन्होंने कहा, उनके पास पैसा था लेकिन विजडम नहीं थी। उन्होंने मेक मनी तो सीखा लेकिन हैंडल मनी नहीं सीखा, मतलब पैसे को मैनेज करना। रॉबर्ट के लिए यह बात गहराई से चुभी। उसे एहसास हुआ कि पैसा तुम्हें आज़ादी दे सकता है, लेकिन अगर समझ नहीं है तो वही पैसा तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। माइंड योर ओन बिजनेस का असली मतलब। रिच डैड बार बार कहते थे, कभी भी जॉब को अपना बिजनेस मत समझो। जॉब किसी और का बिजनेस ग्रो करती है, तुम्हारा नहीं। उन्होंने कहा, अपनी सैलरी से बचाकर थोड़ा थोड़ा पैसा एसेट्स में लगाओ, जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल बिजनेस। रॉबर्ट ने धीरे धीरे वही किया। उसने छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की, कभी कॉइन्स, कभी स्टॉक्स, फिर रेंटल प्रॉपर्टी। रिच डैड ने एक दिन 4 बॉक्स बनाकर समझाया। कैश फ्लो क्वाड्रेंट मतलब ई, एम्प्लॉय, दूसरों के लिए काम करने वाला। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद का काम करने वाला। बी, बिजनेस ओनर, सिस्टम का मालिक। आई, इन्वेस्टर, पैसे को काम पर लगाने वाला। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग ई या एस क्वाड्रेंट में रहते हैं, जहां तुम खुद काम करते हो। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तुम्हें बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा, जहां पैसा और सिस्टम तुम्हारे लिए काम करें। सीखने का माइंडसेट। रॉबर्ट ने महसूस किया कि रिच डैड ने उसे किसी शॉर्टकट की नहीं, बल्कि सोच बदलने की शिक्षा दी है। एक दिन रिच डैड बोले, अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो, तो रास्ते खुद खुलेंगे। रॉबर्ट के लिए यह लेसन सिर्फ पैसे का नहीं, जीवन का था। बिलीफ शेप्स रियलिटी। फाइनेंशियल क्राइसिस एग्जाम्पल। रिच डैड ने 1930 के ग्रेट डिप्रेशन की कहानी सुनाई, कैसे लाखों लोग बेरोजगार हुए क्योंकि उन्होंने कभी पैसा संभालना नहीं सीखा था। उन्होंने कहा, हर कुछ दशकों में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो सिस्टम को रीसेट करता है। वो लोग सर्वाइव करते हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड होते हैं, यानी फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली वेल्थ है। किताब में मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने छात्रों से सवाल पूछा, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स ने तुरंत जवाब दिया, बर्गर्स बेचना। रे क्रॉक मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस रियल एस्टेट का है, जमीन खरीदना और उसे ऑपरेट करना है। मैकडॉनल्ड्स के मालिकों ने फ्रेंचाइज लैंड खरीदा, ऑपरेटर्स को लीज में दिया। बर्गर्स तो सिर्फ प्रोडक्ट हैं, असली पैसा लैंड और फ्रेंचाइज सिस्टम से आता है। रॉबर्ट ने महसूस किया, दोनों पिताओं में फर्क उनकी डिग्री का नहीं, उनकी सोच का था। पैसिव इनकम मतलब पैसे को खुद काम करवाना। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पैसा के लिए मत काम करो, पैसा को काम पर लगाना सीखो। रॉबर्ट ने समझा कि नौकरी से इनकम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती, इसलिए उसने अपनी फोकस बदल दी पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने की। पैसिव इनकम का मतलब रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स और स्टॉक्स, स्मॉल बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये ऐसे एसेट्स हैं जो हफ्ते, महीने या साल भर बिना तुम्हारी मेहनत के पैसे देते हैं। रिच डैड कहते थे, जब पैसिव इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए तब तुम्हें असली आज़ादी मिलेगी। रॉबर्ट ने धीरे धीरे स्मॉल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले छोटा रेंटल प्रॉपर्टी, फिर एक और फिर स्टॉक्स। हर बार उसने देखा कि पैसा कैसे एसेट से और एसेट्स में जाता है और उसकी इनकम खुद ब खुद बढ़ती है। मनी मल्टीप्लिकेशन का साइकोलॉजी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा सिर्फ बचाने या खर्च करने की चीज नहीं है, पैसा को मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है। उनके शब्दों में, जो पैसा अपने लिए काम करता है वही बढ़ता है, जो पैसा केवल खर्च में जाता है वो खत्म हो जाता है। रॉबर्ट ने नोट किया कि अमीर लोग अपॉर्चुनिटी देखकर पैसा लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्क देखकर डर जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का फॉर्मूला। रिच डैड ने सिंपल फॉर्मूला बताया, अपनी सैलरी से एसेट्स खरीदो, एसेट्स को ग्रो करो और नए इनकम सोर्स बनाओ।
एक्सपेंसेस को मैनेज करो, टैक्स और लीगल सिस्टम को समझो और अपने फेवर में यूज करो। नॉलेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ाओ। रॉबर्ट ने देखा कि जैसे जैसे एसेट्स बढ़ते हैं, उसकी डिपेंडेंसी जॉब पर कम होती गई और वही उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले गया। रॉबर्ट ने महसूस किया कि गरीब पिता की सोच सुरक्षित थी, लेकिन रिच डैड की सोच उसे इंडिपेंडेंट और वेल्दी बनाने वाली थी। कंक्लूशन। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सार यही है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना और उसे चलाना। रैट रेस से बाहर निकलने का तरीका है एसेट्स बनाना और नॉलेज गेन करना। रिस्क से डरना नहीं, सीखना और अडैप्ट करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम माइंडसेट की शुरुआत है थिंक लाइक रिच डैड, एक्ट लाइक रिच डैड। रॉबर्ट की जर्नी ने हमें यह दिखाया कि सिर्फ पढ़ाई और नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता। असली अमीरी आती है फाइनेंशियल एजुकेशन, माइंडसेट और एसेट्स के सही यूज से। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।